जय हिंद। जैसे कि हम आप लोग पढ़ रहे हैं टेंस में हमने पढ़ा दिया था आप लोग को प्रेजेंट टेंस पूरा खत्म कर दिया था और पास्ट टेंस की शुरुआत की थी। पास्ट टेंस में हमने आपको पढ़ाया था पास्ट टेंस की परिभाषा और पास्ट टेंस के प्रकार, सभी चीज़ों को हमने लिखवाया था विधिवत आपको। और आज हम बात करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है भैया, जैसे आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में था अनिश्चित कार्यों को व्यक्त करते थे, बस इसमें भी अनिश्चित कार्यों को व्यक्त करेंगे। चेंज क्या है इसमें भैया कि उसमें वर्तमान समय में अनिश्चित कार्यों में जो समय चल रहा है, जो समय हमारे आपके सामने है, तो इस समय के बारे में वहाँ चर्चा करते थे, तो इस समय के अनिश्चित कार्यों के बारे में। लेकिन अब क्या चर्चा करेंगे, जो समय बीत गया उस समय के अनिश्चित कार्यों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे इस वाले पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, समझे। तो हेडिंग बनाओ भैया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अनिश्चित भूतकाल पास्ट इंडेफिनिट टेंस। कि भैया आपका पास्ट का नंबर 1 है, पास्ट का नंबर 1 है। तो देखिए इसे भैया, सबसे पहले आप लोग क्या लिखेंगे, इसकी परिभाषा। परिभाषा क्या होती है भैया, एक which expresses any indefinite action of past time is called past indefinite tense. A tense which expresses any indefinite action एक्शन या वर्क ऑफ पास्ट टाइम इज कॉल्ड पास्ट इंडेफिनिट टेंस। A tense which expresses any indefinite action of past time, वह काल, एमी से वह, टेंस में से काल, which में से जो, एक्सप्रेस में से व्यक्त करना होता है, यह जुड़ गया तो व्यक्त करता है। एनी में से किसी, इंडिफिनिट में से अनिश्चित, एक्शन में से कार्य, आप में से के, पास्ट टाइम मतलब भूत समय के या भूतकाल के, इज काल वो कहलाता है क्या, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस निश्चित भूतकाल। हिंदी में लिखो भैया, वह काल जो भूतकाल के अनिश्चित कार्यों को व्यक्त करता है, अनिश्चित भूतकाल कहलाता है। वह काल जो भूतकाल के अनिश्चित कार्यों को व्यक्त करता है, अनिश्चित भूतकाल कहलाता है। इसके आइडेंटिफिकेशन लिख लो भैया, आइडेंटिफिकेशन पहचान, कैसे पहचानोगे कि आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो इस टेंस के वाक्यों के क्रियाओं
इस टेंस के वाक्यों के क्रियाओं के अंत में ता था, ती थी, ते थे, ता था, ती थी, ते थे, या, जी, ये, इत्यादि शब्द समूह आते हैं। इत्यादि शब्द समूह आते हैं। इस टेंस के वाक्यों के क्रियाओं के अंत में ता था, ती थी, ते थे, या, ये, ई इत्यादि शब्द समूह आते हैं। तो हम आप लोग क्या पहचान जाए, हमारा ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो इतना नोट करिए भैया। फिर उसके बाद बात करेंगे रूल फॉर ट्रांसलेशन के, अनुवाद के नियम के। अब हेडिंग बनाए भैया रूल फॉर ट्रांसलेशन। रूल्स फॉर ट्रांसलेशन नीचे लिख दे रहे हैं, रूल्स फॉर ट्रांसलेशन, अनुवाद के नियम, अनुवाद के नियम, रूल्स फॉर ट्रांसलेशन, अनुवाद के नियम। इसमें सबसे पहला नियम लिखिएगा भैया, रूल नंबर 1। रूल नंबर 1, इस टेंस के सभी कर्ताओं के साथ क्रिया की दूसरी अवस्था का प्रयोग करते हैं। देखो भैया यहाँ तो हम लिखवा दे रहे हैं, इस टेंस के सभी कर्ताओं के साथ क्रिया की दूसरी अवस्था का प्रयोग करते हैं, लेकिन कहीं कहीं पर आपको पहली अवस्था का भी प्रयोग करना पड़ेगा। तो वहां पर हम आपके लिए अलग से रूल्स लिखवाएंगे। जैसे हम कह देंगे कि जब कभी नहीं या कभी भी नहीं शब्द आया हो, निगेटिव वगैरह सेंटेंस रहेगा, तो हम उसके बारे में अलग से लिखवाएंगे। लेकिन जनरली आपको क्या होता है, हर जगह पर क्रिया की दूसरी अवस्था का ही प्रयोग होगा इस टेंस में। समझ में आ रही बात ना? तो ये पहला नियम आपको हो गया। रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 क्या भैया, यदि वाक्य में कर्ता की बात नहीं, बिल्कुल, यदि वाक्य में कर्ता की आदत प्रकट की गई हो, यदि वाक्य में कर्ता की आदत प्रकट की गई हो, तो उसके लिए यूज्ड टू का प्रयोग करते हैं और क्रिया के पहली अवस्था का प्रयोग करते हैं। क्रिया की पहली अवस्था का प्रयोग करते हैं। तो अब हम ऊपर से कुछ मिटाएंगे भैया, ऊपर से कुछ लाइनें मिटाएंगे।
यदि वाक्य में तो शब्द आया हो तो उसके लिए यदि वाक्य में तो शब्द आया हो तो उसके लिए यदि वाक्य में तो शब्द आया हो तो उसके लिए क्या करते हैं? क्रिया की पहली अवस्था के साथ साथ सहायक क्रिया डिड का प्रयोग करते हैं। ठीक। रोल नंबर नेक्स्ट भैया, यदि वाक्य में तक शब्द आया हो तो उसके लिए बाई या टिल का प्रयोग करते हैं। तो इतने भैया आपके रूल्स हैं, बस रूल्स को याद कर लीजिए, ऑटोमेटिक आप इसके अफर्मेटिव सेंटेंस को बना ले जाएंगे। ठीक। तो जल्दी से नोट करिए रूल्स को, आपको यहाँ यहीं से नोट करिए, फिर इसके बाद आगे की बात करते हैं। अब चल रहे हैं आगे भैया, नीचे वाले को भी काट देना है यार। अब हेडिंग बनाओ अफर्मेटिव सेंटेंस। हेडिंग बनाओ अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस साधारण वाक्य। इसमें सबसे भैया आप स्ट्रक्चर लिखो। सब्जेक्ट प्लस वर्ब ऑफ सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड कोई एक सेंटेंस लिख रहे हैं, वह विद्यालय प्रतिदिन जाता था। वह विद्यालय प्रतिदिन जाता था। तो सबसे पहले भैया जाता था, था मिला तो पास्ट, था मिलेगा तो पास्ट इंडेफिनिट। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस कोई निगेटिव कोई नहीं शब्द हो या कोई प्रश्नवाचक शब्द हो, ऐसा कुछ नहीं ना। तो आपका कैसा सेंटेंस है? अफर्मेटिव है, साधारण वाक्य। तो
तो जब साधारण वाक्य रहता है, हमने बताया आपको सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं करना है, केवल क्रिया की दूसरी अवस्था का प्रयोग करना है बस। वर्ब ऑफ सेकंड फॉर्म। तो सबसे पहले सब्जेक्ट वाक्य अंग्रेजी क्या लिखेंगे यहाँ पर? ही। ठीक, फिर उसके बाद वर्ब ऑफ सेकंड फॉर्म जाना क्या होगा? गो। तो देखो ये पहली इसकी गो होती है, दूसरी फॉर्म वेंट होती है, तीसरी फॉर्म गॉन होती है। गो वेंट गॉन, ही वेंट। ठीक, कहाँ? टू स्कूल। प्रतिदिन का चाहे डेली लिखो चाहे एवरीडे लिखो। आई बात है समझ में? अब देखो और सेंटेंस देखो, जैसे कह दिया जाए पक्षियां आसमान में उड़ती, आसमान में उड़ती ही रहती थी। पक्षियां आसमान में उड़ती ही रहती थी। यहाँ पर देखो भैया, उड़ती ही रहती थी मतलब कोई एक कार्य के अलावा कोई दूसरा कार्य नहीं कर रहे हैं। तो एक प्रकार से उसकी जैसे कहते हैं आदत प्रकट की गई है, कोई क्या है उसकी आदत प्रकट की है। तो यहाँ पर हमने क्या बताया था आपको, नियम में लिखवाया था अभी कि यूज टू का प्रयोग करेंगे। यही तो नियम में लिखवाया था ना अभी भैया, यूज टू का प्रयोग करेंगे। ठीक, देखो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखो द बर्ड्स। ठीक, द बर्ड्स पक्षियां। उड़ना क्या होगा भैया? वर्ब के पहले अब आपको किसका प्रयोग करना पड़ेगा? यूज टू का। द बर्ड्स यूज्ड टू फ्लाई। कहाँ? इन स्काई। ठीक, अगला सेंटेंस देखो, यूज्ड टू का ये लगाए हैं भैया। यहाँ हमने बताया था जब उसकी एक प्रकार से आदत प्रकट की जाएगी तो उससे पहले हमको द का प्रयोग नहीं करना है। अगर द का प्रयोग करेंगे तब यूज टू का प्रयोग करेंगे। द का प्रयोग किए इसीलिए यूज टू का प्रयोग हम किए हैं। यहाँ पर देखो जैसे गया, गया, गया तो था, गया 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 तो था। तो यहाँ पर देखो ये क्या करेंगे, था मिल गया आपको तो ये तो लिख लो गया गया गया, ऐसा लिख लो बस, गया गया गया, तब गया गया गया। तो क्या मिला अंतिम में? आ, या। हमने लिखवाया ना, आ है, ई है, ए है, पहचान में लिखवाया है तो पहचान में आ रहा है ना, हमारा पास्ट इंडिफिनिट ही है। तो गया 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 भैया, एक गया कौन है आपके? कोई नाम है किसी का। दूसरा गया क्या है? आपका क्रिया है, जाने वाला। और तीसरा गया है कि गया का स्थान, स्थान का नाम है। तो इससे पहले क्या बनाएंगे यहाँ पर भैया, देखो सबसे पहले गया, गया, फिर उसके बाद वर्ब ऑफ सेकंड फॉर्म, गया, वेंट, गया, वेंट टू गया। या वेंट गया में लिख दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। गया वेंट टू गया या गया वेंट गया तब भी आपका सही है। तो इस तरह से आप लोग क्या करेंगे भैया, इस सेंटेंस के नियमों को ट्रांसलेट करेंगे। तो अब आज के लिए इतना काफी है, अफर्मेटिव सेंटेंस तक बहुत है भैया, टाइम ओवर हो रहा है। नेक्स्ट डे पढ़ेंगे निगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो पढ़ते रहिए, जुड़े रहिए, लक्ष्य अकेडमी के साथ सफलता अवश्य मिलेगी। जय हिंद।